रेडी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अवैध निर्माण के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने अवैध निर्माण के प्रति सख्ती से निपटने की जरूरत बताते हुए कहा है कि अवैध निर्माण पर सिर्फ देरी या निर्माण पर हुए खर्च अथवा प्रशासनिक निष्क्रियता के आधार पर सही ठहराकर संरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह पहले भी बहुत से फैसलों में कह चुका है कि अवैध निर्माण को कायम नहीं रखा जा सकता। अगर कोई निर्माण नियम कानूनों का उल्लंघन करके किया गया है तो उसे अवैध निर्माण माना जाएगा, जो अवश्य रूप से ध्वस्त होना चाहिए। जस्टिस की पीठ ने यह फैसला रिहायशी इलाके में अवैध रूप से किए गए कॉमर्शियल निर्माण के मामले में दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने अवैध दुकानों को खाली करने के लिए दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है। इसके 2 सप्ताह बाद आवास एवं विकास परिषद को अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना होगा। कोर्ट ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनके रहते अवैध निर्माण हुआ था। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जो निर्माण स्थानीय अथॉरिटी के मंजूर बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन करके हुआ है और बिना मंजूरी किया गया है, उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक निर्माण कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की नरमी, गलत तरह की सहानुभूति दिखाने के समान होगी। अवैध निर्माण के लिए प्रशासनिक निष्क्रियता या देरी से उल्लेखित करना, अथॉरिटी का सक्रिय न होना या निर्माण में लागत बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने अवैध निर्माणों को नियमित किए जाने के बारे में चेताते हुए कहा है कि कई बार राज्य सरकारें अवैध निर्माण को माफ़ी देकर नियमित करने की प्रक्रिया के जरिए खुद को समृद्ध बनाना चाहती हैं। राज्य सरकारें इससे बेपरवाह रहती हैं कि ये लाभ दीर्घकालिक क्षति की तुलना में नगण्य है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा है कि इसलिए नियमितीकरण की योजना असाधारण परिस्थितियों में घरों के लिए वन टाइम मेजर के रूप में लाई जानी चाहिए। विस्तृत सर्वे और भूमि की प्रकृति, उसका उपयोग व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही संसाधनों की उपलब्धता देखी जानी चाहिए। साथ ही वाटर बॉडी, नदी व व्यापक जनहित का भी ध्यान रखा जाना
चाहिए। पैरा विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मंगलवार को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए और 8 दिसंबर को की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के विवादास्पद बयानों से संबंधित खबरों पर 10 दिसंबर को संज्ञान लिया था और इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। नियमानुसार किसी न्यायाधीश के खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किसी विवादास्पद मुद्दे पर संबंधित हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले शीर्ष कोर्ट के कॉलेजियम के समक्ष संबंधित जज को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। शीर्ष कोर्ट की निम्न गाइडलाइन है। निर्माण के बाद भी उल्लंघन के मामले में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें अवैध हिस्से को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है। यदि कोई अवैध निर्माण अदालतों के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे कठोरता से रोका जाएगा। बिल्डर या डेवलपर या मालिक को निर्माण स्थल पर इसकी पूरी अवधि के दौरान स्वीकृत योजना की एक प्रति प्रदर्शित करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को समय समय पर परिसर का निरीक्षण करना चाहिए तथा ऐसे निरीक्षण का रिकॉर्ड रखना चाहिए। भवन निरीक्षण के पश्चात तथा संतुष्ट होने पर कि निर्माण नियमानुसार किया गया है, संबंधित प्राधिकरण द्वारा बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। कोई बिल्डर अपील करता है तो उसके निपटारे में 90 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इस फैसले की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए, जो कि स्थानीय निकायों के लिए सर्कुलर जारी करेंगे। फैसला सभी उच्च न्यायालयों को भी भेजा जाए ताकि हाई कोर्ट अवैध निर्माण के मामलों में सुनवाई के समय इसका हवाला दे सकें। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण के आसपास रहने वाले लोगों की जान के लिए खतरे के अलावा आसपास के संसाधनों पर भी असर डालता है, जैसे कि बिजली, भूजल और सड़क का प्रयोग, जिनका सृजन सामान्य विकास को ध्यान में रखकर हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवैध निर्माण ढहाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का उल्लंघन कर किया गया निर्माण ध्वस्त होना ही चाहिए। अवैध निर्माण पर किसी भी तरह की नरमी गलत सहानुभूति दिखाने के समान है। विराम।